हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि हम सभी इस एक टॉपिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और वो है वेट लॉस आफ्टर हैविंग अ बेबी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू क्लेम कि आई एम नॉट अ वेट लॉस एक्सपर्ट। मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना वेट लॉस टिप्स आपसे शेयर करूँ, बिकॉज मैं खुद इस जर्नी से गुजर रही हूँ। आई एम नॉट स्टिल रीच्ड माई आइडियल वेट, फिर भी मैंने वेट लॉस किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इंचेस में भी मैंने काफ़ी कुछ रिड्यूस किया है एंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। सो दीज आर माई सिंपल वेट लॉस टिप्स आफ्टर हैविंग अ बेबी। सबसे बड़ा मिथ जो हम बिलीव करते हैं वो ये है कि हम एक्सरसाइज करके, वॉक करके, रनिंग करके वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ एवर। अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है तो अपने खाने के ऊपर। सो येस, फूड इज़ द मेन थिंग विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन अटेन योर राइट वेट। अब जब हमने बात कर ली है राइट काइंड ऑफ फूड की, राइट अमाउंट ऑफ फूड की, तो इवन बिफोर मैं आपको बताऊं कि सही अमाउंट ऑफ फूड क्या होता है या कितना आपको खाना चाहिए या कितना आपको नहीं खाना चाहिए, तो कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी समथिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम रुजाता दिवाकर, एंड दैट इज स्टार्ट हैविंग अ डाइट प्लान विच इज सस्टेनेबल। अब ये सस्टेनेबल क्या होता है? तो इससे पहले कि आप किसी भी तरह की डाइटिंग शुरू करें, सबसे पहले ये समझे कि आपका जो डाइट है फॉर अ राइट काइंड ऑफ वेट कैन नेवर बी अ टेम्पररी थिंग। इट इज़ समथिंग जो आपको अपनी पूरी लाइफ में फॉलो करना है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप एक सही वेट पे पहुँचे तो कुछ ऐसा फूड सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा या अपनी ऐसी फूड की रूटीन बनानी पड़ेगी जो आप पूरी ज़िंदगी आराम से फॉलो कर सके। और फूड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप स्ट्रेस्ड आउट होके खा सके या आप जिसको हमेशा के लिए छोड़ दे। फूड इज़ समथिंग वी चेरिश, वी इंजॉय। तो हमारा खाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम खाने को इंजॉय भी करें और ओवर ईटिंग भी ना करें। सो माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप इज़ टू हैव अ सस्टेनेबल डाइट प्लान। अब सस्टेनेबल डाइट प्लान का मतलब ये होता है कि हम जिस भी एथेनिसिटी से, हम जहाँ से भी हैं, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, समबडी इज़ फ्रॉम ईस्ट, समबडी इज़ फ्रॉम साउथ, तो आपकी जनरेशन्स जिस तरह से खाना खाते आए हैं दैट इज़ योर स्टेपल फूड। आपकी बॉडी भी उस खाने के लिए यूज टू है एंड दैट इज़ द गो टू फूड फॉर यू एज वेल। ऐसा ना हो कि आप कोई फैट डाइट या वेस्टर्न डाइट अपना ले जिससे आप ज़्यादा टाइम तक फॉलो ना कर सके, और ना ही कोई ऐसा महंगा डाइट फूड जिसको आप अफोर्ड ना कर सके। सो इंश्योर कि फूड का सिलेक्शन आपके टेस्ट और आपकी एथेनिसिटी, आपकी ओरिजिन के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा खाना जो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बल्कि पूरी लाइफ खा सके और खुश रह सके। अब आप सोचेंगे कि अगर खाना खाना ही है जो हम ऑलरेडी खा रहे हैं तो हमारा वेट लॉस आखिर क्यों नहीं हो रहा है? और इसका बस एक रीज़न होता है कि हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी सैचुरेटेड फैट है उसे लूज करने का वक्त हम देते ही नहीं हैं। सो वी हैव टू इंश्योर, एंड दैट इज गोइंग टू बी माई सेकेंड टिप, इज यू हैव टू ईट इन कैलोरी बजट। कहने का मतलब ये है कि हर किसी शरीर का एक कैलोरी बजट होता है। उससे ज़्यादा कैलोरीज अगर आप खाते रहते हैं, चाहे आप किसी भी फॉर्म में खाएं, आप वेट लॉस कभी नहीं करेंगे। चाहे आप कितने भी न्यूट्रिशियस फूड खा ले, ग्रीन ड्रिंक्स पी ले, आप कभी भी अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कैलोरीज के अंदर, काउंटेड कैलोरीज के अंदर चाहे जैसा भी खाना खाएं, आप वेट लॉस ज़रूर करेंगे। बट दैट डज नॉट मीन दैट आई एम सजेस्टिंग यू टू ईट जंक, बट येस मॉडरेट अमाउंट में अगर आप अपनी कैलोरी बजट के अंदर कुछ खाना खाते हैं तो आप डेफिनेटली वेट लूज़ करेंगे। इन सब कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक एक्सपर्ट की, और मेरे नज़र में देयर इज़ वन एक्सपर्ट हु इज़ अमेजिंग। मैं उनकी वीडियो का लिंक अपने बायो में देने वाली हूँ, आई मीन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप प्लीज़ जाके उनकी वीडियोज़ को चेक करें। He will tell you things way better than I am telling. मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बातें बता रही हूँ, but he is somebody who will tell you the scientific reasons behind it. Number 3 is your protein intake. पूरे दिन के हिसाब से एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारे शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ 100 ग्राम।
अब मुझे इंश्योर करना होता है कि मैं अपने 3 या 4 मील के बीच में डेफिनेटली प्रोटीन खाऊं। अब अगर आप दाल को प्रोटीन कहते हो तो आप जाके उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को चेक करो। प्रोटीन का अमाउंट दाल में बहुत ही कम होता है, जबकि उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो दाल कैन नॉट बी काउंटेड एज अ प्रोटीन फूड। प्रोटीन फूड वुड बी समथिंग लाइक वे प्रोटीन, जो मैं अपने डाइट में इंक्लूड करती हूँ। इसके अलावा पनीर एंड एग्स, दीज आर द थिंग्स, ओट्स, दीज आर द थिंग्स विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रोटीन। प्लीज़ जाके ये वीडियो चेक करें जिनके बारे में मैं बता रही थी, वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट इन शॉर्ट मैं आपको यही कह सकती हूँ कि नेवर टेक एनी मील विदाउट टेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन आपके हर एक फूड सप्लीमेंट में होना ही चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इंश्योर यू गो यू ईट ऑल मीट एंड एवरीथिंग, यू इंक्लूड इन योर डाइट, इंक्लूड एग्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन है एंड इसके अलावा सोयाबीन है, वे प्रोटीन है, पनीर है, ये सारी चीज़ें आप खाएं, आपको काफ़ी सारा प्रोटीन मिलेगा उससे। बट यू हैव टू इंश्योर कि आपकी जो बेयर मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जो हमारे राइट नाउ जो हमारा फूड सिस्टम है, एक नॉर्थ इंडियन थाली होती है, उसमें बिल्कुल भी प्रोवाइडेड नहीं होता है। सो गो एंड चेक द डिटेल्स अबाउट प्रोटीन एंड इंश्योर यू आर हैविंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि आप एक लिमिटेड विंडो में ही खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शाम को 6 बजे खाना खाया, अपना लास्ट डिनर लिया, देन नेक्स्ट डे आपको इंश्योर करना है दैट यू हैव योर नेक्स्ट मील बिटवीन ओनली आफ्टर 16 to 18 आवर्स आई थिंक होता है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट मील लेनी है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छे से हेल्प करती है। बट बिफोर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लीज़ अपनी हेल्थ कंडीशंस चेक कर ले। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका शुगर लेवल लो हो जाता है या और भी अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। सो डू टेक एन एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर बिफोर यू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे का रीज़न ये है कि हमारे शरीर को हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 16 से 18 घंटा चाहिए होता है। और अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फूड है, फैट है, वो सारा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और हमारे शरीर को जो राइट न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएंगे। स्टार्ट काउंटिंग द कैलोरीज ऑफ योर बिस्किट्स, योर टी एंड अदर स्नैक्स दैट यू ईट। अगर आप कैलोरी बजट की बात करें तो कई बार हम बाकी सारी कैलोरीज तो काउंट कर लेते हैं, बट हम इग्नोर कर देते हैं अपनी छोटी छोटी स्नैकिंग को, जैसे कि बिस्किट्स, जैसे कि स्वीट्स, जैसे कि वेफर्स। अगर आप इन सब चीज़ों को खाते हैं तो इनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू इनके पैकेट पे लिखी होती है, प्लीज़ चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिन भर में 1600 कैलोरीज खानी है और अगर मैं चिप्स या फिर बिस्किट्स खाना शुरू करूँ तो मेरे पास मेरे मेन हेल्दी फूड के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं अपना प्रॉपर मील खाऊं। और जब से मैं इस चीज़ को समझने लगी हूँ तो whenever I start snacking something which is not very nutritious, मैं खुद से पूछती हूँ कि do I want to have a roti or do I want to have 5 biscuits instead? तो मेरा आंसर is always a roti would be better for me। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चाहे आप जो भी खाएं, गेट इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग। पीछे की जो वैल्यूज़, जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए रहते हैं वो ज़रूर पढ़ें। उनकी कैलोरीज, उनका शुगर, उनका प्रोटीन ज़रूर कंसिडर करें बिफोर ईटिंग एनीथिंग। अगर आप बिस्किट्स और वेफर्स अपने डाइट से हटा दें तो आप बहुत चेंज देखेंगे अपनी बॉडी में। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। आई हैव ट्राइड दैट, सो गो हैड एंड ट्राई दैट। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू फॉलो अ डाइट। हम सभी को पता होता है, हम में से कई लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि कैलोरी डेफिसिट में खाना चाहिए या प्रोटीन खाना चाहिए, बट कई बार फिर भी हम ये डाइट फॉलो नहीं कर पाते। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड मॉम्स। द रीज़न इज़ कि हम पूरा दिन काम करके इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि एट द एंड ऑफ डे सबको उनके हिसाब का खाना देने के बाद हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम अपने हिसाब का खाना बना सके या फिर अपने लिए स्पेशली ऑमलेट बना ले या एग बॉईल कर ले। इस केस में वन थिंग दैट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर मी, विच हैज़ हेल्प मी इन मेंटेनिंग माई कैलोरी डेफिसिट डाइट, वो है मील प्रेपरेशंस। आप बल्क में प्रिपेयर करें, एग्स पहले से बॉईल करके रखें या एक डाइट चार्ट बना ले ताकि आप सुबह में सारी चीज़ों की तैयारी कर ले। अगर आप अपने आपके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आप वापस नॉन हेल्दी या हाई कैलोरी फूड के बीच में ना फंसेंगे। सेट रिमाइंडर्स,
write few beautiful notes for yourself and stick it on the fridge so that you don't end up eating anything that is not required in your body. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए बनाई है जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and please do not forget to subscribe to my channel. Each and every new subscriber makes a huge difference in my life. Thank you so much मुझे फॉलो करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए. आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.